कि भाई इस बाइक का एक्सीडेंट हो रखा है। तो गाड़ी चली हुई थी सिर्फ 507 किलोमीटर। ZX6 RR बनाया जाए, ये गाड़ी गई थी खाई में। सिर्फ लीवर डलेगा इसके अंदर और मैं इसको चला सकता हूँ कि भैया ये हमें दे दो, बट ये भाई दे नहीं सकते किसी को भी, वो भी कार्बन फाइबर के। तो ये महंगा होता है, बट कार्बन फाइबर उससे भी महंगा होता है। ऐसी कमी ने करवाया थे। और एक कह रहा भाई अब तो वीडियो बनाओ, लड़कियां तुम्हारी वीडियो देख रही है। क्योंकि ब्रांड जो होता है, ब्रांड का पैसा हमेशा बढ़ता है। कैसे रखी थी ऐसे? अबे नहीं, अरे बता रहा हूँ मैं। तू सीधी खिला दो गाइस। गाली तो नहीं दे रहे ना? नहीं। ओ भाई साहब, तो भाई सबने उठा लिया, मेरी बारी है, ठीक है। ओ भाई साहब, तो गाइस आप सभी को हैप्पी दिवाली। कहने की बात यह है कि भाई हैप्पी दिवाली के ऊपर हमने बहुत बड़ा एक गिव अवे करा है, इंस्टाग्राम के थ्रू करा है। हमने एक रील डाला, उस रील के अंदर ये बताया कि भाई ये दो बाइकों के एग्जॉस्ट है, एक स्लिपॉन है टाइटेनियम रैम्बो कलर और एक फुल सिस्टम है टाइटेनियम रैम्बो कलर। दोनों एग्जॉस्ट कमेंट करके बताना है कि भाई किस बाइक का है। जिस बंदे का सबसे ज़्यादा कमेंट होगा और जिसका ज़्यादा सही जवाब होगा उनको है ना फ्री में आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट। फुल सिस्टम होगा तो फुल सिस्टम मिलेगा, स्लिपॉन होगा तो स्लिपॉन मिलेगा। स्लिपॉन देने से पहले भाई अगले बंदे से पूछा जाएगा कि भाई उनके पास बाइक कौन सी है, तो उस बाइक के हिसाब से वो एग्जॉस्ट मिलेगा ताकि उनका वेस्ट ना हो, प्रॉपर काम आए उनके लिए। कई दफ़ा क्या होती है कि भाई हम गिव अवे करने के लिए आ जाते हैं लेकिन पता होता नहीं कि भाई बंदे का यूज़ होगा नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है, हम सारी चीज़ें पता करके देने वाले हैं। बट भाई ये जो रील डाले ना हमने इंस्टाग्राम पे डाले, इस बार यूट्यूब पे नहीं डाला, बट यूट्यूब पे नेक्स्ट टाइम कोई भी त्यौहार आएगा तो हम यूट्यूब पे भी डालने वाले हैं, कोई अच्छा यानी काफ़ी बड़ा। बट मैं बता दूं भाई, अगर आप भी चाहते हो कुछ गिव अवे पाना तो भाई इंस्टाग्राम के मोटो किंग पे जाके आप रील पे कमेंट कर सकते हो। एक का जो प्राइस है 65,000 और एक का प्राइस है 2,95,000 रुपये। तो भाई कह सकते हो भाई किसी न किसी सुपर बाइक का फुल टाइटेनियम है, एक स्लिपॉन है, एक फुल सिस्टम है। मैं आइडिया दे देता हूँ किस बाइकों का होगा ये। स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा जो लोग बाइक को लेना पसंद करता है, जैसे हो गया ZX6R हो गया, Z900 हो गया, ट्रायम्फ 765 हो गई, जिक्सर 750 हो गई, तो उनमें से ये बाइकों का एक है ये। और ये जो है समझ लो ZX10R हो सकती है, हायाबुसा हो सकता है, BMW S1000 RR हो सकता है, ZX10R हो सकता है। बट ZX10R तो यार डिकैट ही काफ़ी होता है, तो शायद ZX10R तो नहीं होना चाहिए। बट भाई साहब कुछ भी हो सकता है भाई, हमने तो सारी चीज़ें बतानी नहीं है ना। बट ऐसा भी हमने फेक नहीं बनाना है कि हाँ भाई होने के बावजूद किसी को मना कर देना, ये चीज़ हम बिल्कुल नहीं करने वाले। एग्जैक्ट जो होगा, जो बताएगा उसको हम गिव अवे में क्या नाम है एग्जॉस्ट देने वाले हैं। तो भाई आप भी चाहते हो तो आप जाके कमेंट करो, बाइक का नाम बताना है। और भाई ये चीज़ एक शर्त भी है कि भाई हमारे खासकर इंस्टाग्राम के फॉलोवर होना ज़रूरी है और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है। तो शर्त ये दो चीज़ जाहिर सी बात है, तभी तो कुछ मिलेगा। तो भाई जो 10 विनर होगा ना, हम उसको यूट्यूब पे साफ साफ उसकी डिटेल देने वाले हैं कि हमने किस भाई को क्या सामान किस बाइक के लिए दिया। हमने है कावासाकी ZX6R 2024 मॉडल। सोचो ये खुली हुई है या कुछ और रीज़न है? रीज़न ये है कि भाई इस बाइक का एक्सीडेंट हो रखा है, ठीक है। बट भाई साहब गाड़ी स्टार्ट है, कोई कह नहीं सकता है कि भाई एक्सीडेंटल बाइक है ये खुली हुई में। बट इसका सारा सामान देखो ना, सारा का सारा डैमेज हो चुका है। जैसे हेडलाइट है, हेडलाइट देखो किस तरह की हेडलाइट है। बट भाई साहब कावासाकी की है ना, क्वालिटी में भी दम है भाई। इन्होंने अलग से LED डाला है, कितने प्यारे। ये लेंस देख रहा हूँ मैं, ये नॉर्मल LED है और ये आपका प्रोजेक्टर इसके अंदर। ये आपका हाई बीम पे यूज़ होता है और ये आपका लो बीम पे यूज़ होता है। और इस तरह से है भाई। 2024 मॉडल का गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है कावासाकी ZX6R का। सोचो कितनी चली हो, टायर से लग रहा है कि भाई ये है ना 7 से 8 हज़ार किलोमीटर चली है, बट ऐसा नहीं है। बट क्यों नहीं है? क्योंकि भाई मैं इसको है ना टायर पहले ही बेच चुका हूँ। इसलिए जो गाड़ी चली हुई थी सिर्फ 507 किलोमीटर, सिर्फ 507 किलोमीटर के अंदर इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया भाई साहब। आओ मैं आप लोग को चेक कराता हूँ भाई विद प्रूफ, क्योंकि इसमें मीटर लगा हुआ है। मीटर कोई भी डैमेज नहीं हुआ था इस बाइक का। स्टार्ट बाइक है 506, यानी कहते हैं कुल मिला के 200 मीटर कम है, नहीं तो ये आपका 507 किलोमीटर हो जाता। और हमने इस गाड़ी को स्टार्ट भी कर चुके हैं क्योंकि हम इसको कुछ अलग करने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ कि भाई कावासाकी ZX6R आती है, बहुत ही पहले कावासाकी ZX6RR आती थी, जैसे कि ZX10RR आती है। 10RR के अंदर क्या होता है कि भाई साहब उसकी जो पूरी बॉडी है ना ग्रीन है, बट भाई ग्रीन के अंदर भी नॉट इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है ना जिसका कोई जवाब नहीं है उस बाइक के अंदर। तो मैं सोच रहा हूँ इसको भी ZX6RR बनाया जाए।
सुनो इसको बिना एग्जॉस्ट की साउंड, इसके अंदर पोल्यूशन कैटलिक लगी हुई है। तो भाई अभी है ना बहुत ही ज़्यादा मिस मार रही है क्योंकि इसके 2-3 सेंसर टूटे हुए हैं, तो वो सेंसर डलने के बाद ही स्टेबल हो पाएगी गाड़ी है। इसकी जो आरपीएम है, पहले ये भाई एक बंदा कह रहा है इस गाड़ी के टैंक में पानी है और एक बंदा कहता है भाई गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, बट एक बंदा कहता है भाई पेट्रोल के अंदर 3 पॉइंट शो कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ चेक करता है कि भाई इसे पेट्रोल रियलिटी में है या नहीं है, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा मिस मार रही है और नहीं मारना चाहिए इसको। पेट्रोल तो है भाई। अब पानी की बात रही तो मेरे हिसाब से भाई पानी चेक करो, टंकी निकालो बाहर। भाई ये गाड़ी है ना मेरे पास 4 महीना पहले आ गई थी, पर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इस बाइक के साथ हम क्या कर सकते हैं। और इस गाड़ी के साथ बड़ी लंबी कहानी है, बट जिस बंदे का एक्सीडेंट हुआ था ना, खैर उसको कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने गाड़ी ही छोड़ दी, जाने दे बेटा खाई में। ये गाड़ी गई थी खाई में, तो इसके आप पीछे भी डैमेज था काउल वगैरह पे। सॉकर आपका राइट साइड का बिल्कुल ख़त्म है, सॉरी लेफ्ट साइड का बिल्कुल ख़त्म है। राइट साइड की यहाँ पे जो ब्रैकेट होती है फ्रंट फेंडर लगने के लिए वो भी टूट चुका है, और लेफ्ट साइड का तो बिल्कुल ही टूट चुका है। और पहले वाली जो ZX 6R होती थी उसका हेडर अलग है, सिर्फ डिज़ाइन में अलग है, बाकी देखने में बिल्कुल ही सिमिलर है। पोल्यूशन कैटलिक होता है ये आपका, एक O2 सेंसर आपका यहाँ होता है, एक O2 सेंसर आपका कैटलिक के अंदर होता है। बट भाई साहब हमने इसका एक O2 सेंसर बेच दिया है। ठीक है भाई, ये गाड़ी समझो हमारी खुद की है, किसी कस्टमर की नहीं है, हमने किसी कस्टमर से ये परचेज़ करा है। तो हम सोचे इसको कुछ कस्टम करने का और कुछ बड़ा करने का इस गाड़ी के साथ, समझ रहे हो ना। क्योंकि भाई सिर्फ 570 किलोमीटर चली हुई बाइक का एक्सीडेंट हो जाए, उस बाइक के अंदर क्या ही हुआ है। हर चीज़ ओके है, चेसी ओके है, इंजन ओके है, व्हील दोनों ओके है, रोटर ओके है आपका, सिर्फ इसमें बॉडी की डल नहीं है। मीटर जो सबसे महंगा कॉस्ट होता है 1,10,000, बट इसका मीटर भी बिल्कुल ही ओके है, हैंडल बिल्कुल ओके है, सिर्फ लीवर डलेगा इसके अंदर और मैं इसको चला सकता हूँ। अब इन लोगों ने शर्त लगाया कि भाई टंकी में पानी है, तो भाई देखते हैं पानी है या नहीं है। मुझे तो नहीं लगता पानी है, क्योंकि सेंसर की वजह से गाड़ी मिस मार रही है। अब मैं सोच रहा हूँ भाई स्टार्ट है ना आज इसी वीडियो से करता हूँ, इस गाड़ी को है ना सबसे अलग बनाने वाला हूँ। इंडिया की ये इकलौती होगी, इससे ज़्यादा लोड बाइक नहीं होगा। इसके अंदर हम 10RR के व्हील डालने वाले हैं। ZX 6R है, इसका नॉर्मल व्हील होता है ढलाई वाले, हम फोर्स्ड व्हील डालने वाले हैं। माचिसनी के व्हील आते हैं ZX 10RR के अंदर। जब आप ये 2016-17 के अंदर 10RR आती थी ब्लैक कलर के अंदर, उसके अंदर फोर्स्ड व्हील आते थे। लाओ भाई इस पर टेल लाइट तो डालो, कम से कम टेल लाइट से स्टार्ट करते हैं, बाकी कल दे देंगे पेंटर को पेंट करने के लिए सारी चीज़ें, और जो पार्ट नया डलेगा वो नया डाल देंगे। क्योंकि गाड़ी को हमने चलाना नहीं, हमने डिस्प्ले के लिए गाड़ी खड़ी करनी है रेडी करके। काफ़ी काम आता है हमारे, जैसे कि भाई कभी एग्जॉस्ट किसी को सुनाना हुआ, कभी पाइप बनाना हुआ, कभी कोई भी चीज़ हमें टेस्ट करना हुआ, तो उसके लिए हमारे लिए काफ़ी बेहतर बाइक है। एक्सपेरिमेंट जितना चाहो कर लो खुल के घंटा, इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने हमारे को। मैं कुछ और कह रहा था बट भाई साहब ठीक है, दिवाली है भाई। तो भाई बहुत सारे लोग सर्वो बॉडी सेंसर डालते हैं कावासाकी के अंदर। कावासाकी के अंदर जितने भी सर्वो बॉडी सेंसर होता है वो सेम होता है, चाहे वो ZX 10R में लगाओ, चाहे वो ZX 6R में लगाओ। 2-3 बाइकें और आती है कावासाकी, उनके अंदर लगता है, बट ऐसा नहीं है कि सबके अलग अलग सर्वो बॉडी सेंसर आता है, नहीं, क्योंकि सर्वो बॉडी जो मोटर है ना वो सबके सेम होते हैं। और अगर चाबी ऑन कर दी तो मोटर घूमती है, अब ये कहीं घूमेगा ये। बट बहुत सारे लोगों को लगता है कि किसी भी बाइक का RPM फ्लक्चुएट कर रहा है तो इसकी वजह से होता है, बट ऐसा नहीं है। वो आपके मैप की वजह से होता है। जैसे आप रैपिड बैक नहीं डालते हो, पावर काउंटर नहीं डालते, तो उसकी वजह से कई दफ़ा RPM बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, ये चीज़ें होती है कि बहुत सारी बाइकों के अंदर अगर आप ये सर्वो बॉडी सेंसर नहीं डालते तो फ़ौरन हैंड टू हैंड एरर शो कर देता है, बट कावासाकी के अंदर ऐसा नहीं है। कावासाकी के अंदर अगर आप वायर हटा के छोड़ देते हो तो भी आपके बाइक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई एरर नहीं होता। तो मेरे हिसाब से कावासाकी है ना खर्चा कम मांगती है, ये तो सच है। हाँ, और भाई एक चीज़ बता दूँ, अभी हाल फिलहाल में है ना BMW की फ़ोटो आ रही है S1000RR की, काफ़ी प्यारी बाइक लग रही है। मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं भी बुक करा दूँ ये वाली जो S1000RR है, इसको सेल कर दूँ और वो ब्रांड न्यू ले लूँ। मेरे लिए फ़ायदा ये हो जाएगा कि भाई दोबारा से उसको रेडी करने का मौका मिलेगा मेरे को, क्योंकि ऑलरेडी वो रेडी है, तो अब उसको उतना कुछ करने का दिल नहीं करता है। बट अब नई बाइक होगी तो नए तरीके से हम रेडी कर सकते हैं, क्योंकि भाई फ्यूचर 2-3 साल तो उसी के रहने हैं, और मैं ऑलरेडी उस गाड़ी को 7,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो मेरे माइंड में ये चल रहा है कि भाई मैं S1000RR बुक कर दूँ, जैसे आएगा उसी हफ्ते के अंदर, जिस हफ्ते में मेरे को डिलीवरी मिलने वाली होगी उसी हफ्ते के अंदर मैं किसी भी डीलर को सेल कर दूँगा, या किसी भी डायरेक्ट कस्टमर होगा उसको सेल कर दूँगा। बट हायाबुसा Gen 3 उसका उम्मीद है नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, यानी नवंबर में आ जाएंगे, दिसंबर का तो नहीं कह रहे हैं, नहीं तो फिर सीधे जनवरी में मिलेगा भाई साहब। बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, मैंने ऑलरेडी हाफ पेमेंट कर चुका हूँ, तो मेरे पैसे वहाँ ब्लॉक है, कुछ मिला के कह सकते हो आप। तो भाई रेडिएटर ग्रिल होने के काफ़ी फ़ायदे हैं। अब ये देख सकते हो इतना एक्सीडेंट होने के बावजूद
रेडिएटर बैंड हो चुका, बट आगे से आपको ऐसा नहीं लगेगा कहीं से क्या नाम है ये डैमेज है, बट ऐसा नहीं है, डैमेज नहीं है, बट ये बैंड हो चुका है। और भाई साहब रेडिएटर गियर का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है, और रेडिएटर गियर को भी कुछ नहीं हुआ था, हल्के फुल्के स्क्रैच थे और उसके ऊपर कोई डैमेज नहीं हुआ। तो भाई रेडिएटर गियर लगाना बाइकों के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो R15 हो चाहे वो सुपर बाइक हो। अब सोच सकते हो टी-रेक्स का फ्रेम स्लाइडर्स है, इसे फ्रेम स्लाइडर्स लगा हुआ था, किस तरह से बैंड हुआ, ये इतनी हेवी ब्रैकेट लगने के बावजूद बैंड होगी। और ये चीज़ चेक कर सकते हैं, ये सॉकर भी ख़त्म है, ये सॉकर रॉड के ऊपर डेंट है, यहाँ की एक ब्रैकेट है, एक बड़ी वाली ब्रैकेट यहाँ से होती है वो टूटी हुई है। और टायर तो मैं पहले बेच के खा चुका हूँ भाई, इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। मीटर ब्रैकेट भी डैमेज था, बट मीटर ब्रैकेट हमने नई मंगा ली है, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है कि हाँ भाई नई आइटम में जल्दी जल्दी फटाफट फिर रेडी कर देंगे। इस गाड़ी को हम कोशिश करेंगे 1.5 महीने के अंदर बिल्कुल ही रेडी कर देंगे, इसको RR बना के पागल कर देंगे लोगों को कि भैया ये हमें दे दो हमें दे दो, बट ये भाई हम दे नहीं सकते किसी को भी, क्योंकि भाई बेच नहीं सकते ना। और आप समझदार हो, क्यों नहीं बेच सकते, आपको कमेंट करके यही चीज़ बताना है कि इस बाइक को क्यों नहीं बेच सकते, क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये बिक नहीं सकती। तो भाई हम फर्स्ट डे से है ना इस गाड़ी पे CC लगाना स्टार्ट कर चुके हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले ये टेल TID हटा देंगे, टेल TID हम इसके अंदर कर देंगे, MK रेसिंग के वो लगा देंगे, और ये टेल लाइट लगा देंगे। ये टेल लाइट काफ़ी प्यारी है, JPA से भी मेरे को प्यारी लगी, प्राइस दोनों का सेम है, बट मेरे को मज़ा इसमें ज़्यादा आया, तो मैं सोच रहा हूँ स्टार्टिंग में है ना ये लगाएं इसके अंदर। बाकी आप लोग कहोगे तो भाई JPA डाल देंगे या फिर TST डाल देंगे, बट अपने को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि JPA से अच्छी है टेल लाइट, ये लोकल नहीं है, ब्रांड का ही है। अब किस ब्रांड का है ये भी आपको मैं पिछले वीडियो के अंदर बता दूंगा। कितनी प्यारी है चेक कर सकते हो आप। और ये सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये है कि भाई ये 0-0 फिटिंग है, कोई इसमें वायर कट करने की ज़रूरत नहीं है। JPA के अंदर फिर भी आपको पुराने वाला इंडिकेटर का सॉकेट आपको यूज़ करना पड़ सकता है, बट इसके अंदर आपको पुराने वाले इंडिकेटर की भी सॉकेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सच है। अब इसके अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा सिंगल वायर है, तो ये मेन वायर है इंडिकेटर की, जिससे इंडिकेटर सप्लाई लेते हैं। अर्थ इसी के अंदर ऑलरेडी घूमी होती है इनके प्लेट के अंदर, तो भाई अर्थ इनको चाहिए नहीं अलग से ब्लैक वाली वायर, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एक ही वायर से इनका काम हो जाता है। बट जिसके अलग अलग इंडिकेटर होते हैं ना उनके लिए ज़रूरी होती है 2 वायर, बट इसके अंदर नहीं है, इसलिए आपको एक पिन खाली देखेगा बिल्कुल ही। स्टॉक वाली टेल लाइट की आप लुक देख सकते हो, ये रेड कलर की होती है और ये स्मोक कलर की है, ये भी काफ़ी तेज़ होती है, बट इसमें लुक उतना कुछ खास नहीं आता है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि भाई बिना चाबी ऑन करे ये बिल्कुल ही मेरे को तो गंदा सा लगता है, बाकी बहुत सारे लोग को अच्छी लगती है, बट मेरे को नहीं मज़ा आता। और ये देखो डायमंड की तरह ये कितनी प्यारी लगेगी। और इसमें इंडिकेटर भी हट जाएंगे। अब मैंने क्या नाम है टायर बेच दिया था, अब टायर भी दूसरा डालेंगे जो ठीक ठाक टायर होगा इस बाइक के लिए, क्योंकि टायर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो मज़ा नहीं इस गाड़ी को रेडी करने का। क्योंकि टायर अगर नया ना डालूँ तो ये नई बाइक लग ही नहीं सकती कि हाँ भाई ये बाइक नहीं है। ठीक है, मैंने गलती करा था टायर बेच के, खैर कोई नहीं। तो भाई हमारे BMW 1000 RR में कार्बन फाइबर काफ़ी सारा पार्ट लगा हुआ है। ये नोज फेयरिंग भी कार्बन फाइबर की डली हुई है, विंड स्क्रीन भी कार्बन फाइबर की डली हुई है। नोज फेयरिंग जो है इसका जो प्राइस है 35,000 है, स्क्रीन का जो प्राइस है 22,000 है। मिरर कवर है लेफ्ट और राइट के 22,000 रुपये का पड़ता है ये आपको। राइट साइड के मैट पार्ट जो आते हैं आपके वो भी कार्बन फाइबर के, इसका जो प्राइस है 45,000 है। टैंक के साइड वाला जो पार्ट है आपका उसका भी प्राइस 45 है। ये सेट का प्राइस है, ये लेफ्ट में भी है और राइट में भी है, यानी ये वाला पार्ट आपका लेफ्ट में भी है और राइट में भी है उसी प्राइस के अंदर। ये भी सेम राइट में भी है लेफ्ट में भी है सेम प्राइस के अंदर। ये टैंक स्लाइडर्स है RNG के, ये काफ़ी ज़्यादा लुक को बेहतर करता है और भाई सेफ्टी भी है इसकी काफ़ी ज़्यादा। और इजी ग्रिप है, इजी ग्रिप आपको 400 रुपीज़ का हो चुका है। टैंक पैड भी मैंने BMW से ही लिया था, नहीं थी उस टाइम पे, जो समझ में आया लगवा दो भाई। जैसे मैंने लीवर गार्ड ये बाहर से मैं खुद बेच रहा हूँ 15,000 रुपये का, बट BM से लिया था उस टाइम पे 42,000 रुपये का। ये सेम लीवर भी आपको मैंने BMW से ही लिया था, वो भी आपको 32,000 रुपये का पड़ा था। इसमें कार्बन फाइबर की बेली लगी हुई है, ये काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस को कम कर देता है, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर नहीं है, इसके हिसाब से लुक काफ़ी बेहतर हो जाती है। और इसमें टाइटेनियम के नट बोल्ट तो लगाई है। इसके अंदर GSG का क्रैंक स्लाइडर्स लगा हुआ है, प्यूक का क्लच कवर लगा हुआ है, लेफ्ट साइड के अंदर भी मैग्नेट कवर लगा हुआ है। और ये फुटरेस्ट ब्रैकेट BMW से स्टॉक आता ही है, पहले ये M1000 के अंदर आता था 2022-2021 के अंदर, फिर उन्होंने 2023 के अंदर M1000 लॉन्च करा 2024 के अंदर, उनके अंदर ये जो असम्बली है उन्होंने चेंज कर दिया M1000 के अंदर। अब ये जो आता है सिर्फ M Pro के अंदर आता है, प्रो वगैरह के मॉडल के अंदर ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट इसका नुकसान भी है, अगर आप इसको आगे पीछे करते हो तो ये आपका जो जीन्स होता है इसके अंदर फंस जाता है, जिसकी वजह से जीन्स आपके फटने के चांसेस भी आते हैं। कई दफ़ा आपके पैर को बिल्कुल ही होल्ड कर देता है, जिसके चक्कर में गाड़ी गिरने के भी चांसेस रहते हैं इस वाले फुट टेस्ट के अंदर। मैंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को नोटिस करा है। और इसके अंदर एरो टाइटेनियम रेस प्रो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है ईवो।
इसका जो प्राइस है 265 है। इसमें एक और आता है जिसका प्राइस है 295। 295 वाला जो है भाई, इसका जो एंड कैन है सिर्फ ब्लू होता है, बाकी सारा सेम होता है। डीबी कलर इसमें भी होता है, डीबी कलर उसमें भी होता है। और इस बाइक के अंदर BMW से ही मैंने फोर्स्ड व्हील लिया था। ये फोर्स्ड व्हील मेरा चेंज हो चुका है क्योंकि इससे पहले जो लगा हुआ था कार्बन फाइबर का व्हील आता है इस बाइक के साथ। अगर आप कंपनी से ये बाइक लेते हो और उनको बोलोगे कि भाई मुझे कार्बन फाइबर का व्हील नहीं चाहिए एम्पोरो के अंदर, मुझे फोर्स्ड व्हील चाहिए, तो आप उनसे फोर्स्ड व्हील भी ले सकते हो, जो भी बल्कि वहाँ पे आपके पैसे थोड़े से डाउन हो जाते हैं। कार्बन फाइबर की महंगे हैं, ये थोड़े सस्ते हैं, बट ये आपका नॉर्मल व्हील से जो प्रो मॉडल वगैरह के अंदर आता है उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि फोर्स्ड व्हील हमेशा एक बड़े से एल्युमिनियम के पीस से वो कटिंग की जाती है CNC मशीन से, तो ये महंगा होता है। बट कार्बन फाइबर उससे भी महंगा होता है, क्योंकि लाइट वेट होता है। लाइट वेट तो खैर ये भी है, लेकिन भाई वो मटेरियल की वजह से महंगा होता है। बट एल्युमिनियम वाले जो होते हैं, जो ढलाई वाले होते हैं, वो ज़्यादा महंगा नहीं होता। फिर भी BM से भाई आपको 2 लाख या 2.5 लाख रुपए का सेट पड़ता है, और ये भी आपको 2.5 या 3 के आसपास सेट पड़ता है आगे पीछे का। और ये जो स्टिकर देख रहे हो आप, मैंने स्टिकर बोला था BMW से देने के लिए, उस टाइम पे कार्बन फाइबर का व्हील में लगा हुआ आता था ये। भाई उन्होंने मेरे को बोला था 55,000 रुपये का स्टिकर है, तो मैंने भाई साहब मैंने यहीं बनवा लिया था। तो अपना ये काम हो गया था 4 या 4500 के अंदर, तो हमने अपने पैसे बचा लिए थे यहाँ पे। और इसमें GSG का स्पूल लगा हुआ, ये स्पूल काफ़ी बेहतर है, बाकियों से काफ़ी बड़ा भी है। स्विंगम कवर भी लगा हुआ है कार्बन फाइबर का। इसका प्राइस 35,000 का सेट है, लेफ्ट और राइट का। टायर हगर और चैन कवर दोनों एक साथ आता है कार्बन फाइबर के अंदर। ये भी आपको 28,000 रुपीज़ का मिल जाता है। ये प्योर कार्बन फाइबर है, कोई भी कार्बन डिप नहीं है। और ये तो खैर मैंने कैमरे के लिए लगा रखा है आपका। और इसमें TST का नंबर प्लेट ब्रैकेट लगा हुआ है। इसका प्राइस पड़ता है 10,500। TST का ब्लॉकअप प्लेट ये दोनों साथ में आता है। और ये TST की जो लाइट है 24,000 रुपीज़ का ये सेट पड़ता है। इसके साथ में आपको कोई भी टेल TID नहीं आता, अलग से परचेस करना पड़ता है। इसी में आपको इंडिकेटर भी है, ब्रेक लाइट भी है, डे लाइट भी है। चलो भाई ऑन करके दिखाते हैं। अबे कमीना बंदी तो मत कर भाई। भाई किसी लड़की का कॉल आया, एक कॉल आया था मेरे पास। क्या कह रही थी? कह रही तुम ज़्यादा स्मार्ट हो, ये वो। फिर बचपन से स्मार्ट हो। नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी हो गया हूँ। नहीं, मैंने बोला ही नहीं। फिर आप पीछे से बोल रहे थे। अरे नहीं भाई, है ना? हाँ शादीशुदा नहीं है। हाँ, ये इसी ने करवाया है, इसी कमीने ने करवाया। देख रहे हो कमीना बंदी, देख रहे हो इसकी। इसके बाद और कोई हल नहीं है, ये बैठ गया ना कॉल करवाता रहता है, ठीक है। और एक कह रहा भाई अब तो वीडियो बनाओ, लड़कियां तुम्हारी वीडियो देख रही है। मैंने कहा भाई मैं शादीशुदा हूँ। कमीने, ओ भाई साहब। बहुत ज़्यादा है। रेडी? भाई बहुत ज़्यादा हो गया, कान सबके सुन हो गए होंगे, मेरे तो सोचो। तो भाई साहब इसकी बैक लाइट चेक करो, बैक लाइट कितनी तेज़ है। पीछे देखो भाई, पूरी रेड 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 हो गई। इंडिकेटर ऑन करूं? तो भाई हमारा हैप्पी दिवाली क्या था, यही था साउंड सुनाने का गिफ्ट, फ्लेम वाले। क्योंकि मैं BMW कभी जल्दी स्टार्ट करता नहीं, बट मेरे दुकान पे ज़्यादातर लोग आते, कहते भैया BMW स्टार्ट करके दिखा दो। पर डे एक दो आते रहते स्टार्ट करवाने के लिए। फिर भी हम मना करते रहते कि भाई कहते ऊपर हॉस्पिटल है, और भाई जब स्टार्ट होती है ना, कोल्ड स्टार्ट जो होते हैं पूरा हिला देता है वो, तो इसके डर से हम मना करते हैं कई दफ़ा, लेकिन फिर मजबूरी में सुना भी देते हैं, ठीक है। बट इसमें टेल लाइट लग चुकी है। तो भाई फाइनली इसके अंदर टेल लाइट लग चुकी है। कल हम वापसी से ऊपर की फेयरिंग खोल देंगे, नीचे की फेयरिंग खोलने की जरूरत नहीं है। काफ़ी प्यारी लग रही है स्मोक टेल लाइट। चाबी ऑन करने के बाद आप चेक कर सकते हो, इंडिकेटर भी ऑन है। इंडिकेटर हम ऑफ कर देते हैं, कितनी प्यारी लग रही है।
जहाँ से इंडिकेटर ऑन होती है वहाँ पर ऑलरेडी रेड कलर की लाइट भी ऑन होती है। अब इस तरह से सिंगल इंडिकेटर पे लेने पे भी लेफ़्ट राइट, बट ये फास्ट इसलिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि भाई आगे अभी इंडिकेटर ना होने की वजह से ब्लिंक फास्ट कर रहा है। बट अगर इंडिकेटर 4 होगा तो ये स्लो हो जाएगा काफ़ी, चारों इंडिकेटर के साथ ये काफ़ी स्लो हो जाएगा फिर आपका ये। मेरे हिसाब से JPA वगैरह सबसे बेहतर है, इसमें ब्लिंकिंग का ऑप्शन नहीं है। TST का भी कुल मिला के TST से भी बेहतर मेरे को लग रही है, बाकी सबको अपनी अपनी पसंद है क्योंकि इसके अंदर जो क्रोम जो लाइट है ना अंदर से वो ज़्यादा अच्छी लग रही है डायमंड की तरह। और ये रेड कलर की है, ब्रेक दबाने पर भी ये ज़्यादा तेज़ हो जा रही है। बट इसका अभी इन लोगों ने कपलर नहीं लगा रखा है तो ज़्यादा पता उतना चल नहीं रहा है। या फिर इंडिकेटर ऑफ करने के बाद प्रॉपर पता चलेगा। हाँ, इंडिकेटर ऑफ करने के बाद एग्जैक्ट पता चल रहा है ब्रेक ऑन है। और इसका जो प्राइस है 9500 मेरे हिसाब से। JPA का भी प्राइस 9500 और TST का जो प्राइस है 17,000 रुपये है, यानी 17,000 प्राइस टेल लाइट का आपको 17,000 रुपये TST के हैं। बट भाई साहब मेरे को तो ये काफ़ी अच्छी लगी, मेरी पर्सनल बाइक भी होगा तो मैं यही डालूंगा। और इसमें मैं इसीलिए डाला कि भाई इसको मैंने अच्छी तरीके से रेडी करनी है। अब देख सकते हो काउल पे इसको किक मारते और ये ऐसे स्टार्ट होएगी। हाँ, ये यही कर सकता है, कोई और तो नहीं कर सकता है। ठीक है भाई, ये देखो गाड़ी ये पलट गई थी तो यहाँ पर भी अच्छे खासे स्क्रैच थे, बट इस पर PPF होने की वजह से काफ़ी बचाव था, बट ये चीज़ फिर भी चला गया तो हमने PPF इसके ऊपर हटा दिया है। अभी टेल वगैरह भी PPF लगा हुआ है कई जगह पे, तो इसको भी हम हटा देंगे क्योंकि अपनी बाइक में मैं PPF कराता नहीं हूँ। टैंक ना होने की वजह से फ्यूल बिलिंग कर रहा है। और ये हमारे पास कावासाकी ZX6R की फेयरिंग पड़ी हुई है। ZX6R ये ओल्ड वाली की है, 2019 मॉडल का। मैंने सोचा कुछ पार्ट इसके अंदर मेरे इस वाली बाइक के अंदर काम आ जाएगा क्योंकि मुझे कस्टम करने हैं, तो इतना पैसा मुझे लगाना वर्थ नहीं है। तो भाई मैंने सोचा टैंक के जो साइड के पैनल वगैरह है वो सब सेम है, ओल्ड वाली और न्यू वाली के। कुल मिला के चेसी भी 2019 मॉडल और 2024 मॉडल के सेम है, 25 के भी सेम है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि भाई 25 के अंदर कंपनी ने ग्राफिक्स के अलावा बॉडी में भी चेंजेस करे, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने सिर्फ ग्राफिक्स चेंज करा, उसकी वजह से प्राइस बढ़ गए क्योंकि ब्रांड जो होता है, ब्रांड का पैसा हमेशा बढ़ता है। बट नकली आइटम जो होती है ना भाई साहब, समझो 10 रुपये की है ना, वो आने वाले टाइम 6 महीने के बाद में वो 4 रुपये की आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पे है ना सारे बंदे हैं ना, एक दो बंदे को तो हाइट की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सारे बंदे हैं ना मिल गए, यानी एक बंदे पर बंदे इस वाली बाइक को है ना साइड डिस्टेंस से नीचे यानी साइड डिस्टेंस से ऊपर करना है, यानी साइड डिस्टेंस हटाना है अपने पैरों से। तो पहले कौन आएगा भाई? पहले मैं ही आ जाता हूँ। साहिल कहता पहले मैं आऊँगा, वो वाला बीच में आएगा, बीच में। ठीक है, दोनों पैर ऊपर कर लो। अबे दोनों पैर ऊपर नहीं करना, मरवाएगा क्या भाई? कल ऐसी क्या नाम जीनो से डिलीवरी थी, किसी भाई ने फोटो खिंचाया था, चला के चेक करा था, उसने साइड स्टैंड लगाया नहीं, बाइक रख दी नीचे। रब कैसे रखी थी ऐसे? अबे नहीं, अरे बता रहा हूँ मैं। अब तू उसको साइड स्टैंड पे लगा भाई, तू साइड स्टैंड पे लगा यार। हाँ, मैं चलाता इसी को हूँ भाई, वो जीनो सो। बट इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं होगा ना वो। अच्छा, इंडिया के अंदर नहीं होगा भाई। सपना रहा। हो गया ये क्या हो गया? हो गया ना बिना स्टैंड के। क्या बाइक भाई तो पूरा बात बोलो ना। आ जा भाई, अब तू आ जा। नहीं भाई, अबे आ तो सही, हम हेल्प कर देंगे। हाँ, ये वाला रैपर भाई है, यो करके दिखा, यो करके दिखाएगा। हाँ ठीक है, ए पहला स्क्रैच मत डाल दियो भाई। चल रेडी, 1 2 3। कर सकता है भाई। अब ये साइड स्टैंड हटाना है, कर सकता है। अब साइड स्टैंड हटाना है, हटाओ। स्टैंड हटा, आगे हटा दिया भाई। आगे। तो भाई ऐसा नहीं है। ये क्या करना भाई? अब क्या आगे पीछे भी करना पड़ेगा? कह रहा नहीं हो रही है भाई। बाइक को पहले ये तो बताओ, हाँ? खुद को या बाइक को? ये खुद को कर रहा है, ये बाइक को नहीं कर रहा है। स्टैंड लगाओ भाई, लगाओ खुद से। लगाओ। लगा भाई, लगा स्टैंड खुद लगा। आराम से भाई, आराम से। हाँ चलो यो तो करता है एक बार। यो आजा भाई शाम। कह रहा है तो मैं तो भाई बिना पैर लगाए। ये तो कह रहे मैं ऐसी रख दूंगा अमिताभ बच्चन की तरह। हाँ, दोनों पैर इसके पूरे आ जाएंगे। तो नॉर्मल है। कह रहा है मेरे लिए तो नॉर्मल, मेरे तो जीएस नॉर्मल है ना भाई। इसकी हाइट बहुत अच्छी है, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। घंटा फर्क नहीं बोल देता। अबे चल जाएगा, थोड़ा सा चलता है यार। मेरे कहने का मतलब यह था कि भाई इसको कोई भी बाइक दे दो, इसको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, गलत मत समझना भाई। मेहरान आ जा भाई, आजा भाई, तू भी आजा। बट भाई साहब बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि भाई जिसकी हाइट छोटी है वो गाड़ी नहीं चला सकता, बट ऐसा नहीं है भाई।
जिगरा होना चाहिए और कुछ नहीं। जूस पिला दो गाइस। तू ही पी के देखा जूस। पहले आप ट्राई करो। एक सिर्फ पहले आप ट्राई करो। नहीं पहले आप ट्राई करो। पहले आप ऐसे घूमो ना, दिख नहीं रहा। ये रूह अफ़ज़ा का शरबत है, बट बाइकों के लिए, हमारे लिए नहीं यार। कुल मिला के भाई 95 पेट्रोल है ये। धनमनी आ जाओ, उठा के देखो। अच्छा एक चीज बताओ, तुम कहाँ से हो? आसाम से हो। आसाम में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है? कुछ बोल के देखना आसाम की इसमें भाषा। मेरे से प्यार करती है। हाँ, तुम मेरे से प्यार करती है, यानी इससे प्यार करती है। कुछ तो बोलो, हम आप सबसे प्यार करते हैं या मुझे ये बाइक प्यारी लगती है, ऐसा कुछ बोलो ना। आजकल नहीं क्या होता है, अब अपने भाषा ही बोलने का वो सोचना पड़ता है। चलो सोच के बोलो। की कोरी ऐसा माने की कोरी ऐसा, उसका मतलब है मतलब क्या कर रहा है। अच्छा गाली तो नहीं दे रहे ना? नहीं, ऐसा ना हो भाई, अगर ये गाली दे रहा है तो कमेंट जरूर करना कि अगर आप लोग को आती हो तो। उसका भरोसा नहीं है। बोलो बोलो, और कुछ बोलो, और भी कुछ बोलो। की खबर मतलब कैसे हो। ओके ओके ओके। की खबर मतलब खबर तो कैसे हो? वो कैसे हो? की हिंदी खबर वर्ड मतलब भी समझ में आएगा आ गया, वैसे। हिंदी वर्ड में ही आ गया। थोड़ा कोई टफ ऐसा जो टफ हो। टफ सा बोलो जो हमें यहाँ सबको ना समझ आए, सिर्फ वो कमेंट करके बताएंगे। हाँ, मोय तुम्हाक भल पाओ मतलब। चलो भाई अब कमेंट में मतलब बता देना। क्या आवाज आई? हाँ क्या वही है? नहीं मत पूछो। अब कमेंट में बताएंगे वो, अगर आवाज आई होगी तो। तेज बोल लोगे एक बार दोबारा? एक बार दोबारा, वंस मोर। मोय तुम्हाक भल पाओ। चलो अब कमेंट करके बता देना भाई साहब इन्होंने क्या बोला। हाँ, हम आपको ही याद कर रहे थे। मैंने इनको बोला, मैं गया नहीं। मैं कहा चलो दिवाली के बाद याद कर लियो। हाँ गाड़ी सही है। पेट्रोलिंग के लिए गाड़ी बंद है। खड़ी कहाँ करोगे? साइड स्टैंड नहीं होता इसमें। तभी तो टिकी हुई है। बैठ के देखो, मजा आएगा। बैठो तो सही। यही ले लो, सबको छोड़ दो, यही ले लो। कोई नहीं उठा भाई नए जीवन तो भाई सबने है ना इस गाड़ी को उठा के दिखाना है। लगा ना, गेयर लगा। अरे ब्रेक लगा रखा है उसने। गेयर लगा रहा था तब। हाँ कह रहा नहीं लगेगा। थंबनेल यही रख ले भाई। आ जाओ। मैं इसे और उठा दूंगा, इससे भी ज्यादा उठा दूंगा। उठाओ। ओ भाई साहब, चलो भाई। अच्छा मैं के नीचे से निकल जाएगी नहीं तो। हाँ, ओ भाई साहब, चल तू भी आ जा। तू उठेगा। हाँ रेडी वन। थोड़ा और जोड़। भाई थोड़ा सा। अबे भाई हिलेगा थोड़ा सा। क्या? भाई सबने उठा लिया, मेरी बारी है, ठीक है भाई। इतना तो उठा सकता हूँ, और वो ना भाई रहने दो। भैंस की टांग मैं गलत जगह पकड़ लिया। देख रहा है? ओ नापने के लिए लाया है। ओ भाई साहब, वैसे नहीं, मेरा पहले ही निशान आ गए उसके। अब कौन आ रहा, क्या नाम है? आ भैया। आलम भाई, हमने सुना आलम भाई। नीचे वाले से मत पकड़ने तो नहीं उठेगा। हाँ, ऊपर वाले नीचे वाले से मत पकड़ियो, मैंने नीचे से पकड़ लिया था। हाँ इससे पकड़ेगा। लगेगा। अरे नहीं ऐसे हो पाया, हाथ तो ढंग से पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। बिना एक्सक्यूज के सब स्टेप बाय उठा सिर्फ है। हाँ उठा के रखो। ओ भाई साहब, एक क्या नाम है, इंची टेप लेके खड़ा हुआ है। ओए नीचे रख भाई, मालूम जो लेफ्ट हैंड में तो मार देगा भाई। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, साहिल कह रहा है अब मैं आऊंगा। आप लोग साहिल आया जुगाड़ लेके अपना। जोर लगा, जोर लगा, जोर लगा, और लगा। अब आप उठाओ, अब आप उठाओ। अबे मैं खून जम गया। सबको भरोसा कर रहे हैं। कह रहे हैं मासूम भाई सब पे भरोसा कर रहे हैं भाई साहब। अभी रुक जा बे तेरी। आप उसको चेंज करो। वो फिर लेके खड़ा हो गया। आलम भाई को बीट कर लिया, आलम भाई। आ, चलो आगे। ओ भाई साहब, बस। ओ, बहुत सारे थंबनेल ले लिए। आराम से रख दूं भाई। तो भाई कुछ ज़्यादा ही मजाक मस्ती हो गई, ठीक है। काफ़ी दिनों बाद है ना, मेरे को बाइक उठाना कमर भी लग रहा, दर्द होने लगा, ठीक है। बट भाई साहब ये वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। और ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना भाई।
आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। चलो जी, बाय बाय।